अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होती है ब्रेथिंग, गैस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरे टेरेस्टेरिया वर्टिब्रेट्स की तरह जो टेरेस्टेरियल होते हैं वो ज़मीन पर रहने वालों को कहते हैं टेरेस्टेरिया। टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है ना वो इनसाइड मतलब बॉडी में अंदर होता है अल्वियोलाई के फॉर्म में। वो कंटेन करता है पेयर्स ऑफ ऑर्गन जिसको लंग्स कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो मुश्तमिल होता है पेयर्स में। पेयर्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। इनसाइड ऑफ बॉडी होता है थोरैक्स, चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेज। लंग्स सॉफ्ट होते हैं, पिंकिश होते हैं और स्पंजी होते हैं। रैप्ड लपेटे हुए होते हैं एक प्लूरल मेम्ब्रेन में, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है वो फिल्ड होता है एक लुब्रिकेंट की तरह फ्लूइड होता है, उससे फिल्ड होता है, और उस लुब्रिकेंट फ्लूइड की वजह से सांस लेने में आसानी होती है। पोनी के जो के बोन्स का बना हुआ पिंजरा होता है उसमें लंग्स बंद होते हैं, और वो बना हुआ होता है बोनिकेट जो बना हुआ होता है वो स्टेरनियम से बना हुआ होता है। 12 पेयर्स होती हैं उसकी रिब्स में, फ्रंट और बैक से, जहाँ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। रिब्स अटैच्ड होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स से। लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स में मसल्स ऑफ शीर्स होती हैं जिसको डायफ्राम बोलते हैं, जो अलग होती है एब्डोमिनल कैविटी से। एक लंग में मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होते हैं सिर्फ एक लंग में। हर एक अल्वियोलस रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। अल्वियोलस पाउच की तरह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो बना हुआ होता है लेयर्स ऑफ सेल्स का। डेंस कैपिलरी नेटवर्क में बंद होता है। इन ईच अल्वियोलस, हर एक अल्वियोलस गैस एक्सचेंज ब्लड से एयर में और एयर से ब्लड, मतलब हर एक अल्वियोला जो होता है वो गैस एक्सचेंज करता है ब्लड और एयर के बीच में। एयर पैसेज मुश्तमिल होता है नोस्ट्रल, ट्रैकिया, ब्रंची एंड ब्रंचोल्स। हवा जो बाहर से आती है वो इंटर होती है नसल सैक में एक्सटर्नल नोस्ट्रल के ज़रिए। This entire passage through which air is passes is lined by mucous secretion ciliated cells. इंटरनल सरफेस जो अंदर का सरफेस होता है वो भरा हुआ होता है ब्लड कैपिलरी से, जो बाहर से आने वाली हवा को स्लाइटली हॉट कर देता है। नसल सैक में जो एयर्स होते हैं उसके साथ सिलिएटेड एपिथेलियल लिनिंग और मोकस हवा को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, रिमूव करते हैं जर्म्स से, और डस्ट और जर्म्स ख़त्म करते हैं ताकि क्लीन एयर पहुंच सके रेस्पिरेटरी सरफेस तक। ट्रैकिया नसल से की इंटरनल ओपनिंग होती है एक लॉन्ग ट्यूब, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। बिगनिंग में मतलब स्टार्ट में एक बॉक्स की तरह लैरिंग्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वो जो कंटेन करता है वोकल कॉर्ड्स और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स की ओपनिंग होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं, उसकी एक लेड लाइक कवर होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम निकलते हैं खाना या पानी तो उस टाइम एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। ग्लोटिस जो होता है ना वो बचाता है, प्रिवेंट करता है ट्रकिया को ताकि उसमें फूड ना चला जाए। तो जब हम खाना निकलते हैं तो उसका जो कवर होता है ना एपिग्लोटिस, वो उससे बंद हो जाता है ग्लोटिस, ताकि वो खाना उसमें ना जाए। ट्रकिया में सी शेप कार्टिजीनियस रिंग्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। ब्रोंची ट्रकिया इन द सेंटर ऑफ द thorax bifurcates into small ducts or bronchi. Each bronchus do have C-shaped cartilaginous rings. Bronchos of each side enters in the respective lungs.
As soon as it enters into lungs, it breaks up into many smaller ducts or bronchioles. ब्रंचोल्स ब्रंचोल्स बहुत ही ज़्यादा पतली ट्यूब होती है जो खुलती है एयर सैक और अल्वियोलाई में. Process of breathing. Since the respiratory surfaces are located deep inside the body in the lungs, so in order to perform exchange of gases, the air must first be brought into the lungs from the atmosphere. It is achievement through the process of breathing or ventilation. The process of breathing consists of two phases, with inspiration and expiration. इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली आती है एयर पैसेज के ज़रिए अल्वियोलाई और लंग्स में. इट इन्वॉल्व्स कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम इज. थोरेक्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है जब लंग्स में एयर प्रेशर डिक्रीज होता है. एयर जो मतलब बाहर से एयर आती है जल्दी में वो हाई प्रेशर अंदर आके हाई प्रेशर से लो मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है उसका और उसके बाद अंदर आके उसका प्रेशर लो हो जाता है और जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं. एक्सपायरेशन रिवर्स से होता है इंस्पायरेशन के. इस प्रोसेस के ड्यूरिंग एयर मूव करती है लंग्स से बाहर. इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं. This move the ribs inside and diaphragm become flat, but the activity depress the chest inside. The volume of thorax cavity chest is decreased, gassing in increased upon the pressure on lungs. Forces the air present in the lungs to outside through the body. गैस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई में गैसेस का तबादला. Gases exchange in alveoli. Gases का तबादला alveolus takes place at the level of alveolus. By air it is taken up by the hemoglobin of red blood cells, RBCs, red blood cells of blood, and vice versa. The carbon dioxide brought by the blood is given out to the air present in alveoli. This gases exchange involve diffusion which becomes possible at this level because both alveolus and blood capillaries are only one cell layered in thickness. Composition of inspired and expired air. Carbon dioxide, if passes through lime water, turn into milky. This is evidence through experiment. When one exhales air through the lime water containing apparatus, the lime water turns milky. In B, if atmospheric air passes through the lime water remains unchanged. Rate of breathing at rest and during exercise. Rate of breathing जब हम रेस्ट में होते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं. ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. इनवॉलेंट्री प्रोसेस वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं. ये समटाइम थोड़ा सा वॉलेंट्री भी होता है, मतलब थोड़ी सी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सांस, वरना ये हमारा इनवॉलेंट्री में आता है. इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो उनको इनवॉलेंट्री कहते हैं. और ये कनेक्ट होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से, वहाँ से रेगुलेट होती है. रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज होता रहता है इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से. जिस तरह की कंडीशन होगी उस तरह से रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज होगा. कभी मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा होता है तब, और जब हम रिलैक्स होते हैं तब नॉर्मल ब्रीथिंग होती है हमारी. मिसाली तौर पर अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस वक़्त ऑक्सीजन की कंजम्पशन मसल्स में ज़्यादा होती है और इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाता है. Thus gradually increase the concentration of carbon dioxide in his blood will cause increase his breathing rate. और जब एक्सरसाइज वाली कंडीशन रहती है
तो मसल्स जो होते हैं ना, मसल सेल्स, वो शुरू करते हैं ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना ग्लूकोज को, और वो भी ऑक्सीजन के बगैर। और इस टर्म को कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के बगैर होती है। और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय। ये नॉर्मल मसल्स में दर्द और तकलीफ का बायस बनता है। The breaking down of lactic acid required additional amount of oxygen, which is termed as oxygen debit. The external amount of oxygen is obtained through the deep breathing. Artificial ventilator. ये एक ऐसी मशीन होती है जो एज लाइक लंग्स कम करती है जब पेशेंट्स के नेचुरल ब्रीथिंग सिस्टम काम ना करे, मतलब नेचुरल ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, मुश्किल पेश आए, तो इस मशीन के ज़रिए ब्रीथिंग पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से डायरेक्टली सप्लाई की जाती है ट्रैकिया में, एक ट्यूब के ज़रिए जो इंसर्ट होता है माउथ में इनटू वाइंड पंप।